नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पिछले महीने अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान भयानक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना ने एविएशन इंडस्ट्री में एक पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। ये बहस विमान के कॉकपिट में वीडियो कैमरे लगाने को लेकर है। अभी विमान दुर्घटनाओं की जांच के लिए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और साथ ही साथ फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का भी इस्तेमाल होता है। एयर इंडिया विमान हादसे पर आई प्राथमिक जांच रिपोर्ट के बाद ये बहस को और भी ज्यादा हवा मिल गई है कि वीडियो कैमरे लगने से पायलटों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। लेकिन पायलटों का एक वर्ग इस मांग का विरोध भी कर रहा है। वहीं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने एयरलाइनों के निर्देश दिए हैं कि वो अपने बोइंग 787 और 737 विमानों में फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम की जांच करे। ये निर्देश विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद जारी किया गया है। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि एयर इंडिया विमान हादसे से पहले फ्यूल स्विच बंद हो गए थे। दरअसल 12 जून 2025 को जब इस दुर्घटना में 260 लोगों की मौत हो गई थी, तो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद फ्यूल कंट्रोल स्विच की सुरक्षा चर्चा का विषय बनी रही। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने साल 2018 में कहा था कि बोइंग विमानों में इस्तेमाल हो रहे फ्यूल कंट्रोल स्विच सुरक्षित है। FAA ने कहा कि बोइंग के विभिन्न मॉडलों में फ्यूल कंट्रोल स्विच का डिजाइन और लॉकिंग फीचर समान है। FAA इस मुद्दे को इतना असुरक्षित नहीं मानता जिससे उड़ान भरने के लिए विमानों को सुरक्षित बताने वाले निर्देश जारी करने की जरूरत हो। 787 सहित किसी भी मॉडल के लिए FAA ने भी ये कहा है कि वो अन्य देशों के सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ जरूरी जानकारी साझा करता रहेगा। एजेंसी PTI के मुताबिक भारत की अलग अलग एयरलाइंस 150 से ज्यादा बोइंग 737 और 787 विमानों का संचालन कर रही है। इसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस, आकाशा एयर और साथ ही साथ स्पाइस जेट और इंडिगो भी शामिल है। आपको एक जानकारी दे दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिगो के पास 7 बोइंग 737 मैक्स और 8 एक बोइंग 787 9 विमान हैं। ये सभी विमान लीज पर लिए गए हैं, इसलिए भारत में पंजीकृत नहीं है। अमेरिकी FAA ने 2018 में विशेष बुलेटिन के जरिए 787 और 737 समेत कुछ बोइंग मॉडलों में फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग फीचर के संभावित निष्क्रिय होने की आशंका भी जताई थी। लेकिन इस चेतावनी के बाद भी कोई भी बाध्यकारी सुरक्षा निर्देश जारी नहीं किया गया था। इसका मतलब यह है कि फिलहाल ये सुरक्षा से जुड़ी चिंता का विषय नहीं है। DGCA ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल DGCA ने कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ऑपरेटरों ने FAA के SAIB के अनुसार अपने विमानों की जांच शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक DGCA ने आदेश में कहा है कि प्रभावित विमानों के सभी एयरलाइन ऑपरेटरों को सलाह दी जाती है कि वो 21 जुलाई 2025 तक इसकी जांच पूरी कर लें। जांच पूरी होने के बाद ही रिपोर्ट कार्यालय को सौंपी जाए। DGCA ने अपने ऑर्डर में कहा है कि निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करना विमान की निरंतर उड़ान योग्यता और संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के इंजनों में ईंधन के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। दरअसल AAIB ने शनिवार को बोइंग 787-8 हादसे की जो प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा गया है कि विमान के दोनों इंजनों की ईंधन आपूर्ति 1 सेकंड के भीतर ही बंद हो गई और इस वजह से टेक ऑफ के तुरंत बाद कॉकपिट में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछता है कि उसने स्विच क्यों बंद किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया है। एयर इंडिया ने अपने बोइंग 787 और 737 विमानों में फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम की जांच पहले से ही शुरू कर दी है। PTI यानी कि न्यूज एजेंसी के अनुसार एयर इंडिया के ज्यादातर बोइंग 787 विमानों की जांच पूरी हो चुकी है, जबकि बोइंग 737 की जांच लगभग खत्म ही होने वाली है। टाटा समूह की स्वामित्व वाली एयर इंडिया के पास कुल 33 चौड़ी बॉडी और बोइंग 787 विमान हैं, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास लगभग 75 संकरी बॉडी वाली 737 विमान हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया ने ये जांच एहतियाती कदम के तौर पर स्वेच्छा से शुरू किया है। आकाशा एयर इंडिया और स्पाइसजेट बोइंग 737 विमान संचालित करते हैं। इंडिगो भी बोइंग 787 और 737 उड़ाता है, लेकिन ये सारे विमान विदेशी एयरलाइनों से लीज पर लिए गए हैं, इसलिए उन पर DGCA का ये निर्देश लागू नहीं होता है। आपको जानकारी दे दें कि AAIB की रिपोर्ट के बाद एतिहाद एयरवेज समेत दुनिया की कुछ अन्य एयरलाइनों ने भी अपने बोइंग 787 विमानों में फ्यूल स्विच लॉकिंग सिस्टम की जांच शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस पर क्या कह रही है वो भी आपको बता देते हैं। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के विमान हादसे पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB ने शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर में इस रिपोर्ट की चर्चा हो रही है और अलग अलग मीडिया संस्थानों ने इसकी कवरेज भी की है। शुरुआती जांच में पाया गया है कि क्रैश से कुछ ही सेकंड पहले दोनों इंजन के फ्यूल कट ऑफ स्विच बंद हो गए थे। इसकी वजह से इंजन में फ्यूल पहुंचना बंद हो गया और विमान हादसे का शिकार हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्थिति बेहद दुर्लभ है। दुनिया भर में मौजूद मीडिया संस्थानों में से अधिकतर ने फ्यूल कंट्रोल स्विच और पायलटों के बीच की बातचीत पर जोर दिया है, जो कि शुरुआती जांच का अहम बिंदु भी बताया जा रहा है। वही ब्रिटिश मीडिया की अगर बात करें तो ब्रिटिश मीडिया ने पायलट की बातचीत को रिपोर्ट में हाईलाइट किया, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उड़ान के दौरान प्रक्रिया में खामियां और ट्रेनिंग से जुड़ी बातें और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरी को अहमियत दी है। अगर अमेरिकी न्यूज की बात करें तो अमेरिकी न्यूज ने कहा है कि भारत के विमान हादसे से ठीक पहले इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया था। वही आपको जानकारी दे दे कि इस हादसे के तकनीक पहलुओं पर बात करते हुए सुरक्षा विशेषज्ञ डेविड सूसी के हवाले से ये बताया गया है कि फ्यूल स्विच इस तरह बनाए गए हैं कि उन्हें जानबूझकर ही चालू या बंद किया जा सके। उन्होंने कहा है कि ऐसे मामले बेहद कम होते हैं जब सभी फ्यूल स्विच गलती से बंद हो जाए। पिछले कुछ सालों से इन स्विचों को इस तरह बेहतर बनाया गया है कि वो गलती से न चालू और ना ही बंद हो पाए। वही अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन ने इसे बताया है प्रारंभिक जांच से संबंधित रिपोर्ट का शीर्षक लिखा है और कहा है कि जानलेवा हादसे से ठीक पहले एयर इंडिया के पायलट ने पूछा था कि फ्यूल की सप्लाई क्यों बंद हुई, यानी कि उन्होंने भी जो बातें पायलट के बीच हुई है उस पर जोर दिया है। तो आपको ये जानकारी दे दें कि शुरुआती जांच में क्या पता चला, क्योंकि शुरुआती जांच में जो रिपोर्ट सामने आई है इसके बाद पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। तो पिछले महीने हुए एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट शनिवार को जारी हुई थी। इस रिपोर्ट को भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने जारी किया है। 15 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक विमान के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के टेक ऑफ के होते ही कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है कि उसने कट ऑफ क्यों किया। जवाब में दूसरा पायलट कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में यह साफ नहीं है कि कौन सी आवाज किस पायलट की है। उड़ान के समय विमान को पायलट उड़ा रहे थे, जबकि कैप्टन निगरानी कर रहे थे। एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार होने से पहले पायलटों और क्रू का टेस्ट किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो विमान उड़ाने के लिए फिट हैं। रिपोर्ट के अनुसार दोनों पायलट मुंबई के थे और उड़ान से एक दिन पहले अहमदाबाद पहुंचे थे। उन्हें पर्याप्त आराम मिला था। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। इस हादसे में विमान में और भी ग्राउंड पर कुल मिलाकर कम से कम 260 लोगों की मौत हो गई थी। सिर्फ एक यात्री ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश सुरक्षित बच पाए थे।